नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अब तक 7 मौत वो खुद मर चुका है, मगर मरकर भी वो इसी दुनिया में है और लगातार आतंक की अपनी दुकान चला रहा है। और दूसरी तरफ जिंदा लोगों को इसी दुनिया में जन्नत की गारंटी दे रहा है। जी हाँ, आतंक की दुनिया के सबसे बड़े सरगना बगदादी ने अब एक नया खेल शुरू कर दिया है। खेल आतंकवादियों को जन्नत का पासपोर्ट बांटने का। और इस पासपोर्ट पर जन्नत के वीजा की मुहर भी वो खुद लगा रहा है ना कमाल की बात कि जो शख्स खुद अपनी जान बचाए बचाए मारा फिर रहा हो, वही दूसरों को जन्नत का पासपोर्ट बांट रहा है। ये जन्नत का पासपोर्ट है। यकीन नहीं आए तो नीचे अरबी जबान और इंग्लिश में लिखे इन अल्फाजों को गौर से पढ़ लीजिए। इंग्लिश में लिखा है पासपोर्ट टू पैराडाइज और अरबी में जवाज सफर इल्ला अल जाना। अपनी जुबान में इसे जन्नत का पासपोर्ट समझिए। पासपोर्ट की हकीकत क्या है इसके अंदर लिखा है, और इस पासपोर्ट के जरिए आतंकी जन्नत तक जाएंगे कैसे, उसकी पूरी कहानी तफसील में समझाएंगे। मगर उससे पहले ये समझ लीजिए कि ISIS का ये पासपोर्ट टू पैराडाइज आखिर दुनिया के सामने आया कैसे। सीरिया में आतंक के गढ़ राका में सीरियन डिफेंस फोर्सेस ने ISIS के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें तबाही के तमाम सामानों के साथ जो दस्तावेज सेना के हाथ लगे वो चौंकाने वाले थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था गहरे हरे रंग का जन्नत का ये पासपोर्ट। ये इकलौता पासपोर्ट नहीं, बल्कि ISIS अपने तमाम आतंकियों को जन्नत का ये पासपोर्ट बांट रहा है। और उसके हर आतंकी सेना से लड़ने के दौरान या फिदाइन हमले में अपनी जेब में ये पासपोर्ट जरूर रखते हैं। हालांकि ये सरासर बेवकूफी ही है कि जिस जन्नत को किसी ने देखा तक नहीं, उसका पासपोर्ट कोई कैसे जारी कर सकता है। मगर ISIS ये हिमाकत अपने आतंकियों को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहा है। जंग में हालात बिगड़ता देख आतंकी बगदादी का साथ छोड़कर भागने लगे हैं। विदेशों से ISIS ज्वाइन करने के लिए आने वाले आतंकियों की तादाद में काफी कमी आई है और दुनिया के भटके हुए नौजवानों को बेवकूफ बनाने के लिए उसके तमाम पैंतरे भी अब फेल होने लगे हैं। लिहाजा बगदादी ने अब सबसे नया शिगुफा निकाला है। वो शिगुफा है पासपोर्ट का, जिसे वो पासपोर्ट टू पैराडाइज कहता है। अरब देशों और यूरोप में रहने वाले आतंकियों को लुभाने के लिए उसने जन्नत के इस पासपोर्ट पर अरबी जुबान के अलावा इंग्लिश का भी इस्तेमाल किया है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना शातिर है बगदादी और कितने नादान हैं उसके आतंकी, जो इतने नासमझ हैं कि उन्हें जन्नत का पासपोर्ट देकर भी आसानी से बेवकूफ बना रहा है ISIS। जानकारों का मानना है कि बगदादी के आतंकियों के हौसले दरअसल पस्त हो चुके हैं और उनमें जोश बना रहे, इसलिए उसने जन्नत के इस पासपोर्ट का झुनझुना उन्हें पकड़ा दिया है। मगर हैरानी होती है उन आतंकियों पर जो हूरों के लालच में जन्नत के इस पासपोर्ट को भी सच मानकर बगदादी जैसे आतंकी के लिए जान देने को आमादा हैं। गहरे हरे रंग का जन्नत का ये पासपोर्ट देखने में एकदम असली पासपोर्ट जैसा लगता है, जिसका कवर पेज भी बिल्कुल वैसा ही खुरदुरा है जैसा असली पासपोर्ट में होता है। मगर सबसे हैरान करने वाली है वो चीजें जो इस पासपोर्ट के अंदर के पन्नों पर लिखी हैं।
पासपोर्ट के अंदर जो चीजें लिखी हैं वो अरबी जुबान में है, मगर उसका तर्जुमा जानेंगे तो हैरानी होगी। एक एक करके देखते जाइए पासपोर्ट के अंदर जो बातें लिखी हैं वो क्या हैं। पासपोर्ट टू पैराडाइज में आतंकियों के नाम की जगह मुस्लिम, पिता के नाम की जगह इस्लाम, मां के नाम की जगह पाइटी यानी मजहबी। इसके अलावा इसमें जगह, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर, प्रोफेशन जैसी जगहों पर धार्मिक बातें लिखी हैं। मगर सबसे दिलचस्प है वो जगह जहां इंग्लिश में लिखा है प्लेस वेयर द होल्डर कैन ट्रेवल, यानी वो जगह जहां के लिए यात्री सफर कर सकता है। और इस जगह ISIS ने जन्नत के अलग अलग 15 नाम लिखे हैं। और अगली लाइन में जो लिखा है वो कुछ और ही ज्यादा दिलचस्प है। अगली लाइन में लिखा है प्लेस वेयर द होल्डर कांट ट्रेवल, यानी वो जगह जहां के लिए यात्री सफर नहीं कर सकता। और इस जगह बगदादी के संगठन ने जहन्नम के नाम 9 अलग अलग तरीकों से लिखे हैं। यानी बगदादी के आतंकी जन्नत के लिए तो सफर कर सकते हैं, मगर वो जहन्नम न जाने की गारंटी ले रहा है। अलेक्जेंडर मैककीवर नाम के एक शख्स ने अपने ट्विटर वॉल पर राक्का में सीरियाई सेना के ऑपरेशन में जब्त हुए ISIS के पासपोर्ट टू पैराडाइज और उसके अंदर लिखी चीजों की तस्वीरें पोस्ट की हैं। जानकार इसे अपनी सल्तनत बचाने के लिए बगदादी की आखिरी कोशिश मान रहे हैं, क्योंकि उसके पास आतंकियों की भारी कमी है और जो आतंकी हैं उनके भी दुश्मन सेना के सामने हौसले जवाब दे रहे हैं। और इसीलिए एक बार फिर उन्हें जन्नत और हूरों का लालच दिया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। जन्नत की यह कोई इकलौती स्कीम नहीं है जो बगदादी ने अपने आतंक के कुंबे को बढ़ाने के लिए भटके हुए नौजवानों के लिए लॉन्च की हो। अब आपको दिखाते हैं अपने आतंकियों के लिए बगदादी की जन्नत की दूसरी स्कीम। इस स्कीम के तहत अगर कोई आतंकी उसके लिए लड़ते लड़ते मारा जाता है तो उसे जन्नत तो मिलेगी, साथ ही साथ ISIS उस मारे गए आतंकवादी के परिवार वालों को 25,000 रुपए भी देगा। सोचिए, महज 25,000 रुपए का लालच देकर बगदादी कैसे अपने आतंकवादियों के जरिए दुनिया भर में मासूमों का खून बहा रहा है। मोसूल भी खतरे में है, इस्लामिक स्टेट भी खतरे में है, बगदादी भी खतरे में है, बगदादी का कुनबा भी खतरे में, आतंक भी खतरे में है, वहशत भी खतरे में है। ऊपर वाले की कुदरत देखिए कि आज खुद खतरा भी खतरे में है। शायद इसी को आसान लफ्जों में कहा जाता है कि इंसान के कुकर्मों का फल उसे इसी जन्म में मिलता है। मगर दिए की फितरत है कि अंधेरे की गर्त में जाने से पहले वो पूरी ताकत से खुद को जलाता है, मगर उसकी किस्मत ये है कि उसे बुझ जाना है। आज वो खुद को इतनी आसानी से कैसे हारा हुआ मान ले जो कल तक पूरी दुनिया को दहशत से जीतने का ख्वाब पाल रहा था। अब न तो उसके पास खुद के लिए आसरा बचा है और न ही आतंक फैलाने के लिए आतंकी। इसलिए अब उसने जन्नत के नाम पर स्कीम शुरू करके किराए पर टुटपुंजियों की भर्ती शुरू कर दी है। और इस स्कीम के तहत आतंक का खलीफा बगदादी 25,000 रुपयों में भटके हुए नौजवानों को सीधे जन्नत पहुंचा रहा है। और जन्नत जाने वालों में सबसे पहला नाम है अब्दुल बकी का, जिसने मोसूल के नजदीक कायरा इलाके में कुर्दिश फौज के ठिकाने पर खुद को उड़ाकर भारी तबाही मचाई। अब्दुल बकी की दुखियारी मां के मुताबिक उसका बच्चा अच्छा भला मोसूल के इंडस्ट्रियल जोन में नौकरी करता था, मगर न जाने कैसे आतंकियों के बहकावे में आ गया और अपनी नौकरी छोड़कर सुसाइड बॉम्बर बन बैठा। हालांकि अब्दुल बकी फिदाइन था, इसका खुलासा ISIS के एक अमीर ने उसकी मां से किया। आतंकी संगठन के इस अमीर के मुताबिक अपने परिवार को यकीन दिलाने के लिए अब्दुल बकी ने फिदाइन हमला करने से पहले बारूद भरी इस गाड़ी के सामने खड़े होकर ये वीडियो बनाया और जाते हुए उसने कहा कि वो जन्नत जा रहा है। अब्दुल बकी की मौत को ISIS के इस अमीर ने जिहाद का नाम दिया और बदले में उसकी मां को $400 यानी करीब 25,000 रुपए दे दिए गए।
अब्दुल बकी की मां को भी नहीं पता कि अगर उसका बेटा अब जिंदा नहीं है तो उसकी लाश को कहां दफन किया गया। हाँ, अब्दुल से किए गए वादे के मुताबिक आईएसआईएस के आतंकी उसकी मां को तय की हुई रकम जरूर दे गए। सिर्फ अब्दुल बकी ही नहीं बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आतंकी संगठन ने पैसों का लालच देकर सैकड़ों ऐसे सुसाइड बॉम्बर तैयार किए हैं जिनकी आड़ में आतंकी मैदाने जंग से भागने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मोसुल में एंटी टेररिज्म फोर्सेस ने 10 ऐसे सुसाइड बॉम्बरों को मार गिराया जो सैन्य ठिकानों पर बारूद से भरी गाड़ियों के साथ धमाका करने के फिराक में थे। बगदादी पर अब तक हुए सबसे बड़े इस हमले के बाद उसे इतना तो यकीन हो ही गया है कि अब इराक में उसके लिए कुछ नहीं बचा। इसीलिए अपने वजूद की लड़ाई हारता हुआ देखकर बगदादी ने साम दाम दंड भेद सब कुछ दांव पर लगा रखा है और वो इस बिसात पर अपने उन प्यादों को सबसे आगे रखकर कुर्बान कर रहा है जो मजहब के नाम पर जन्नत का मुंह देख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बगदादी अपने मिशन को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को जन्नत की गारंटी तो देता ही है, साथ ही उसने अपने आतंकियों के लिए तबाही की रेट लिस्ट भी तैयार कर रखी है। ऐसे में आईएसआईएस ने दुम दमाकर भागते अपने आतंकियों को रोकने के लिए लालच का भी एक नया चारा फेंका है। इसमें तमाम आतंकियों के लिए जन्नत तो फिक्स है ही, साथ ही तबाही मचाने पर इनामों की पूरी रेट लिस्ट है जिसमें विमान गिराने, टैंक उड़ाने, सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने और फौजियों को मारने पर आतंकवादियों पर दिरहमों दिनार की बारिश की जाती है। इराक में आईएसआईएस के साथ इराकी फौज और कुर्दिश फाइटरों की जंग जैसे जैसे अपने आखिरी अंजाम की ओर बढ़ रही है, एक से बढ़कर एक चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। नई खबरों के मुताबिक अब फौज और पत्रकारों की एक टोली को आईएसआईएस के ठिकाने से एक ऐसी डायरी हाथ लगी है जिसमें आतंकवादियों के लिए उनके आकाओं की ओर से अलग अलग करतूतों के बदले इनाम मुकर्रर किए गए थे और इन करतूतों में दुश्मन के साथ तमाम तरह की ज्यादती, मसलन उनका गला काटना, गोली मारना, ऊपर से फेंकना समेत दुश्मन के हवाई जहाज को मार गिराना, उनके फौजी ठिकानों पर तबाही मचाना और दुश्मन फौजी को मारने या फिर जिंदा पकड़ने के लिए अलग अलग इनाम यानी रेट लिस्ट का जिक्र है। अलबत्ता इतना सब कुछ होने के बावजूद इस रेट लिस्ट में जन्नत में मिलने वाली उन 72 हूरों का जिक्र नहीं है, इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी जिनका जिक्र कर लोगों को और खासकर नौजवानों को बरगलाया करते हैं। आईएसआईएस का ये निजाम और उसकी रवायतें कैसी है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि आतंक के आकाओं ने अपने गुर्गों को दुश्मन फौजियों को मौत के घाट उतारने पर उन्हें जिंदा पकड़ने के मुकाबले कई गुना ज्यादा इनाम देने का ऐलान कर रखा है। टॉप 5 करतूत और उसके इनाम चौंकाने वाले हैं। इनाम नंबर 1, दुश्मन का प्लेन या हेलीकॉप्टर मार गिराने पर 7 सोने के दिनार यानी कुल 800 पाउंड का इनाम दिया जाना है। इनाम नंबर 2, इसी तरह दुश्मन का टैंक उड़ाने पर भी इतनी ही यानी 7 सोने की दिनार का इनाम तय है। इनाम नंबर 3, जबकि दुश्मन के किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने पर 1 चांदी का दिरहम दिया जाना है, बशर्ते कि उसके ऐसा करने का कोई वीडियो फुटेज या गवाह मौजूद हो। इनाम नंबर 4, एक गैर मजहबी फौजी को मार गिराने पर 10 चांदी के दिरहम का इनाम दिया जाना है। इनाम नंबर 5, जबकि हैरानी भरे तरीके से एक दुश्मन फौजी को पकड़ने पर सिर्फ 1 चांदी का दिरहम इनाम के तौर पर दिया जाना है, यानी मारने का इनाम ज्यादा, जिंदा पकड़ने का कम। आईएसआईएस ने अपने आतंकवादियों को अपने दुश्मनों पर दूसरे तरह के जुल्म सितम ढाने के लिए भी बाकायदा रेट लिस्ट बना रखी है। यह और बात है कि इन रेट लिस्ट के मुताबिक इनाम पर दावा करने यानी प्राइज क्लेम करने के लिए इन आतंकवादियों को भी अपने आकाओं के सामने वीडियो फुटेज पेश करने या फिर किसी की गवाही दिलाने की जरूरत होती है। इराकी फौज को यह डायरी मोसुल के करीब बाशिका टाउन से मिली है, जहां पहले आईएसआईएस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब इन आतंकवादियों को यहां से फौज ने मार भगाया है। फौज ने आतंकवादियों के इन ठिकानों से कुछ पॉकेट नोटबुक भी बरामद किए हैं, जिनमें अलग अलग कोडवर्ड लिखे हुए हैं,
ताकि अगर दुश्मन उनकी बातें सुन भी लें तो बातों का मकसद पता न लगा सकें। मसलन आतंकवादियों ने मुर्दा आतंकवादी के लिए कोडवर्ड 750 रखा हुआ है, जबकि मैदानी जंग में आगे बढ़ने के लिए 810। आज तक ब्यूरो। जिन्हें अभी जन्नत का मतलब भी नहीं पता, उन्हें भी बगदादी जबरन जन्नत का टिकट दे रहा है। इराक और सीरिया की जंग में शामिल होने वाले आतंकियों के लिए अलग अलग प्लान तैयार किया गया है। बगदादी ने अब यह सामने आने के बाद जाहिर किया है कि उसे किस प्लान से खुशी होती है। कुछ के लिए जन्नत की स्कीम है तो कुछ के दिमागों को नफरतों से भर दिया गया। कुल मिलाकर बगदादी इन दिनों हर वो पैतरा इस्तेमाल कर रहा है जिससे उसका दहशत का सिंहासन बच सके, भले ही इसकी कीमत कुछ भी हो। बगदादी के गढ़ से आई ये कहानी उन दो मासूमों की है जिनके बाप दादाओं को बगदादी ने मार डाला। मां बहनों की इज्जत को उसके जल्लादों ने लूट लिया और उन्हें कयामत के इस दिन के लिए बचा कर रखा। जी हां, कहानी अमजद और असद की। वो दो यजीदी लड़के जिन्हें माओ की गोद से आतंकी छीन लाए थे। परसों इनके दिमाग में जहर भरा गया। हाथों में खिलौने की जगह ये भारी भरकम AK-47 थमाई गई और अब इन मासूमों की जिंदगी का फायदा उठाने की बारी बगदादी की है। पिछले 3 सालों तक इनके दिमाग में इतना जहर भर दिया गया है कि अब ये अपना मजहब भी बदल चुके हैं और अपना मकसद भी। अब ये बगदादी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। आतंक की ट्रेनिंग तो ये पहले ही ले चुके हैं और अब इन्होंने आतंक फैलाने की कसम भी खा ली है। ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है इनका कि अब ये वही सोचते हैं जो बगदादी इन्हें सोचने के लिए कहता है। قلم دار الإسلام بس توحيد حقت با محبت تشكي دبان ما نبا أمكان قدينا إن شاء الله أزوج براخو أنا درباسي نف كفارة بنو ما خفر جدين إن شاء الله। इंटरव्यू खत्म हुआ और अब इन बच्चों के लिए बगदादी पर कुर्बान होने की बारी है। इनमें से एक को यानी अमजद को बारूद से भरी गाड़ी की चाबी दी गई है जिसमें सिर्फ ड्राइवर के बैठने की जगह है, वरना तो इसमें सिर्फ बारूद का अंबार भरा है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि बगदादी ने इन्हें इतने बरस तक क्यों पाला। वो इसलिए ताकि वो इन्हें फिदायीन बना सके और ये उसके लिए जान दे सके। गाड़ी में लगे इस स्टार्ट बटन को दबाने के साथ ही शुरू हो गया मौत का सफर। टारगेट दूर खड़े सेना के ये टैंकर हैं जिन्हें एक टक्कर के साथ तबाह और बर्बाद करना है। गलियों से होते हुए बारूद से भरी इस गाड़ी को अमजद ठीक उसी जगह पर लेकर पहुंचा जहां इराकी सेना के ये 4 टैंक एक साथ खड़े हुए थे। एक धमाका हुआ, पूरा इलाका गूंज उठा। आग की लपटें सैकड़ों फीट ऊपर तक आई। एक पल में सब कुछ बर्बाद हो गया। न तो इस कार में दरवाजे हैं, न बैठने के लिए सीट और नहीं कोई हमसफर, क्योंकि इसमें बारूद से भरे टैंकरों के अलावा किसी और चीज के लिए कोई जगह है ही नहीं। मंजिल इसकी सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ जाती है और बकौल बगदादी इस तबाही को लाने वाला जन्नत की तरफ। बगदादी ने अपने बड़े बड़े सूरमाओं को घर में बिठा रखा है और इस यजीदी लड़के असद को उसने मोसूल में बर्बादी के लिए चुना है, जो इस तबाही को लेकर उस जगह बढ़ा चला जा रहा है जहां बगदादी की दुश्मन सेना के 7 टैंक एक साथ खड़े हैं। बारूद से भरी इस गाड़ी को लेकर असद इस इलाके में घुसता चला गया और इस दूसरे टैंकर के नजदीक पहुंचते ही उसने तबाही का ट्रिगर दबा दिया।
आग के शोले कयामत की तरह उठे, पर खच्चे कई फीट दूर जाकर गिरे। धुएं का गुबार आसमान छूने लगा और जब ये काला धुआं छटा तो बस बर्बादी का मंजर था। लोग बदहवासी में भाग रहे थे। सेना के जवान अपने साथियों की लाश के चीथड़े बटोर रहे थे और ये सब उस ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था जो बगदादी ने इस मंजर को देखने के लिए आसमान में तैनात कर रखा था। 26 मिनट के तबाही के इस वीडियो को बगदादी की मीडिया विंग निनावा ने जारी किया है, जिसमें अमजद और असद के अलावा 4 और बच्चे और नौजवानों की जिंदगी को सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दिया गया ताकि बगदादी दुनिया को यह पैगाम दे सके कि अभी वो जिंदा है। आज तक ब्यूरो।